आज आपने प्रेस वार्ता बुलाई है, क्या कारण है, क्या उद्देश्य है, क्या? अभी हम 13 तारीख को लखनऊ से अपने बच्चे और बीवी लेके आए थे। घर पे मेरा बुद्ध जयंती की तैयारी थी और बुद्ध जयंती का प्रोग्राम तैयारी चल रही, जिसमें माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी आज़ाद समाज पार्टी के पूर्व एमएलसी सुनील कुमार चित्तौड़ साहब इनवाइटेड थे। मेरे यहाँ प्रोग्राम की तैयारी चल रही थी। उसी तैयारी चलते हुए 3 दिन से लगातार मेरे पड़ोसी मुलायम दिवाकर के घर पे लगातार प्रदीप यादव लगातार आता था, जासूचक गालियाँ देता था मेरी गैर मौजूदगी में। गालियाँ दे के और टॉन्ट करता था भद्दे भद्दे, जो मेरी पत्नी और बच्चे पड़ोसी सुनते थे। मैंने बुद्ध जयंती के चक्कर में इग्नोर कर दिया, उस चीज़ को ध्यान नहीं दिया। और 17 तारीख को मैं देहरादून निकला था जाने के लिए, देहरादून ड्यूटी जा रहा था। तो मैं इटावा जैसे ही पहुंचा तो मेरी पत्नी के दीपशिखा के द्वारा फ़ोन आया कि मुलायम के घर से आगे बगिया बोलते हैं, उस बगिया की तरफ से प्रदीप यादव, उसके कुछ और साथी थे जो, और अवनीश यादव, ये गाली देते हुए बढ़े और वहाँ से 3 लगातार फायर किए। एक फायर मेरे घर के जाके पास में गिरी। जब मुझे मेरी पत्नी ने ये बताया तो मैंने 100 डायल पे फ़ोन किया। 100 डायल पे फ़ोन करने के बाद मौके पे पुलिस पहुंची। पुलिस ने देखा, फिर थाने से संतोष कुमार एसआई का फ़ोन आया और उसने वहाँ पे जांच की और बोला मेरी पत्नी दीपशिखा से कि आप सुबह आइए, मुकदमा पंजीकृत किया जाएगा। लेकिन जब मेरी पत्नी थाने पहुंची 11 बजे से 10 बजे तक थाने द्वारा इतना परेशान और इतना प्रताड़ित किया गया, मेंटली रूप से हरेसमेंट किया गया कि आप ये मुकदमा मत करवाओ, नहीं तो मैं चाहता तो आपके पति पे ही मुकदमा कर सकता था। तो मेरे से फिर मैं लगातार ऐसो से फ़ोन करता रहा, ऐसो ने फ़ोन नहीं उठाया। और मैंने उसके बाद सीओ सैफई, जो रामधन मौर्य जी कोई नाम है, उनसे मेरी बात हुई। 1-2 बार बात हुई, नहीं सुनी। वो बोले कि आपने मंसूर अहमद पे मुकदमा कर दिया, आपने एसपी साहब के खिलाफ कंप्लेंट कर दी। अगर मैं पीड़ित हूँ और मुझे पुलिस परेशान कर रही है तो मैं किसी के खिलाफ करूँगा। मैंने कहा आप मुझे अगर दबाव बनवाओगे मंसूर अहमद से संबंधित राजीबाजी के लिए, मैं आपके खिलाफ भी मुकदमा कर दूँगा। मुझे इस बात, कोई भी पीड़ित किसी भी द्वारा होंगे तो मेरी जान माल को खतरा लगातार बना हुआ है और मेरे परिवार सुरक्षित नहीं है। क्या मैं मूंज गाँव छोड़ दूँ? क्या ये भाजपा सरकार दलितों को सुरक्षा देने में नाकाम है? अभी आपने देखा होगा वही मंसूर अहमद लगातार वहाँ देख रहे थे, अब ऊसराहार के अंदर वहाँ पे घटना हुई, सरसई नाबर में घटना हुई। जब उस ब्राह्मण लड़की पे घटना हुई तो पूरा एकदम क्या नाम, पुलिस प्रशासन एक्शन में आ गया, सरकार एक्शन में आ गई, निलंबित कर दिया। लेकिन जब दलित समाज को प्रताड़ित करता रहा एसओ और एसपी सीओ तो कोई एक्शन नहीं हुआ। क्या हम पिटने के लिए बने हैं? क्या हम मरने के लिए बने हैं? वही व्यक्ति एक के साथ शोषण कर रहा है तो सुनवाई हो रही है, वही व्यक्ति अगर दलितों के साथ कर रहा है तो सरकार सुन नहीं रही है। लगातार वो अभी तक अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं। उसी के दूसरे दिन मेरे गांव के धर्मवीर हैं, उनको वो कह रहा है, धमकी दे रहा है कि बलवीर जाटव से कह दो मिनी रामरेश यादव से मिलने। तो जो मैंने फर्जी मुकदमा आपके ऊपर किया था मंसूर अहमद के दबाव बनाने के लिए, राजीबाजी के लिए, मैं उसमें राजीनामा कर लूँगा। और अगर नहीं बलवीर जाटव मानेगा तो जगमोहन यादव हैं जो नंगला हरी के, उनका पूरा परिवार अपने बर्बाद कर दिया था अवनीश ने, वो क्या नाम, मुनी रामरेश ने। तो बलवीर जाटव की हैसियत क्या है? तो इस तरीके की लगातार घटना हो रही, बलवीर जाटव की हैसियत क्या है? तो उसका भी प्रार्थना पत्र धर्मवीर दिवाकर ने थाने में दिया, ऑनलाइन किया। अभी तक कोई भी उसमें कार्रवाई नहीं हुई, ना उस पर कोई किसी अपराधी को गिरफ्तार किया जा रहा है। इससे ये साफ प्रतीत हो रहा है कि ना तो सरकार हमारी सुन रही है और ना ही पुलिस प्रशासन सुन रहा है। मुकदमा दर्ज कर लिया है लेकिन इतना अभी तक कोई गिरफ्तारी अपराधी गिरफ्तार नहीं हुआ है। तो मैं कैसे मान लूँ कि मेरे बच्चे, मेरा परिवार, मेरा घर सुरक्षित है? मुझे कैसे न्याय मिलेगा? मेरा सिर्फ और सिर्फ मिनी रामरेश और अवनीश यादव का मेरे पीछे प्रदीप यादव का पड़ना इतना है कि ग्राम छत्तरपुरा में इन्होंने 2 दलितों को ढूंढ रखा है। नंगला खैरुआ का है, एक मेरे मूंज का है दिवाकर। वो यादवों पे, अन्य लोगों पे फर्जी मुकदमा लगाता है SC/ST एक्ट के और उससे वसूली करता है। मेरे ऊपर भी फर्जी मुकदमा लगाया है, मैं वीडियो दूंगा। अवनीश यादव के माध्यम से, मिनी यादव के माध्यम से अनुरोध को लगभग 9 लाख रुपए दिए गए हैं और 9 लाख रुपए का आपको वीडियो कह रहा है कि अनुरोध दिवाकर को, लंगड़ा को हम 9 लाख रुपए दे रहे हैं, जबकि अनुरोध पे ना खेती है ना प्रॉपर्टी है। 9 लाख रुपए किस लिए दे रहे हैं? इसीलिए दिए जा रहे हैं कि बलवीर जाटव को आप फर्जी मुकदमे में फंसाओ और क्या नाम है, हत्या करो उसकी। ये पूरा षड्यंत्र रचा जा रहा है कि मेरे परिवार को, मुझे किसी भी तरीके से ये हानि पहुंचा सकते हैं। मैं पुलिस प्रशासन से ये निवेदन करूंगा
कि मेरा अपराधी मंसूर अहमद है, बैचन सिंह है, संजय कुमार वर्मा है, पॉप सिंह है, लेकिन पूरे पुलिस प्रशासन से मेरा कोई झगड़ा नहीं है, मेरा कोई विवाद नहीं है, मेरा पूर्व में कभी पुलिस से विवाद नहीं हुआ है, मेरे द्वारा किसी पर मुकदमा नहीं किया गया है और ना ही मेरे ऊपर कभी कोई मुकदमा हुआ है। तो मेरा एसपी साहब, इटावा एसपी साहब से निवेदन है कि इन अपराधियों को गिरफ्तार करके मुझे, मेरे परिवार को सुरक्षा दी जाए और ये सुनिश्चित किया जाए कि मैं भविष्य में मेरे साथ इस तरीके की कोई घटना नहीं होगी। तो 2027 के चुनाव को लेकर के प्रदेश सरकार दलित वोट बैंक की अपनी निगाह साधी हुई है और सभी ज़िलों में बुद्धिजीवियों से, दलित बुद्धिजीवियों से बात करने की बात कह रही है। तो क्या लगता है दलित वोट बैंक शिफ्ट होगा बीजेपी में? आप ये बताइए, लगातार आप देख रहे हो कि इतना दलित उत्पीड़न हो रहा है, कहीं घोड़ी चढ़ने पे, कहीं मूछ रखने पे, किसी भी तरीके से। ऐसे ही बीजेपी सरकार में ना शिफ्ट होगा, ना ही समाजवादी पार्टी की तरफ शिफ्ट होगा। इटावाई में आपने देखा है, ये सराय भूपत पे एक दलित लड़के के ये समाजवादी लोगों ने उसका मुंडन करके और घुमाया था, आपको जानकारी होगी, मीडिया में लिखा था। तो ये समाजवादी पार्टी के चाहे गुंडे हों, चाहे ये भाजपा गुंडे हों, उधर कोई वोट शिफ्ट नहीं होगा। अब जो वोट है आपका दलित समाज का जो झुकाव है, हर किसी के दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित, किसी के चाहे एससी हो, दलित हो, माइनॉरिटी हो, पिछड़ा हो, उसमें हक अधिकार की लड़ाई कोई अगर लड़ रहा है, रोड से लेके सदन तक, वो भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी लड़ रहे हैं। अब जो दलित हो, पिछड़ो हो, खासतौर से मुस्लिम समाज का जो मेरी तरफ झुकाव है, वो आज़ाद समाज पार्टी की तरफ पूरा झुकाव है वोट का। अच्छा, बीएसपी भी दलित वोट बैंक की राजनीति करती है, आज़ाद समाज पार्टी कितना टक्कर देने जा रही है इनका? अब बीएसपी एक्चुअली बहन जी को अब उम्र हो गई है और बहन जी डिसीजन नहीं ले पा रही हैं। आप देख रहे होंगे कि कई बहन जी आकाश भाई को बार बार निकालती हैं, बार बार लेती हैं, तो जनता समझ गई है कि नहीं, अभी ऑप्शन नहीं है। दूसरा, आपने देखा होगा ज्योतिराव फुले से आप आंदोलन उठा के देखो, ज्योतिराव फुले के बच्चों ने आंदोलन नहीं चलाया, छत्रपति साहू जी महाराज के बच्चों ने आंदोलन नहीं चलाया, बाबा साहब अम्बेडकर के बच्चों ने आंदोलन सरकार नहीं बनाई, काशीराम साहब के बच्चे ने सरकार नहीं बनाई। तो ये कभी विरासत में राजनीति बहुजन की और दलितों की नहीं चली है। नया ही व्यक्ति निकल के आता है, तो भाई चंद्रशेखर निकल के आए हैं ज़मीन से, तो अब जो दलितों की राजनीति, बहुजनों की राजनीति करेंगे, भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी करेंगे।